छठवीं को किया जाता है और एकादशी को किया जाता है। फलियार लिया जाता है एक बार, इसमें गुड़ और भात और नमक, इन 3 चीजों का दान होता है। क्वार का महीना है जो भादों के बाद आता है। तिथियां तीनों लिख लो, पड़वा, छठवीं और एकादशी, इन्हें नंदा तिथि कहते हैं। अब कार्तिक के महीने में क्या करना है? कार्तिकस्य चतुर्दश्याः अपूपैः पायसेरपि समाकीर्णैः समाराध्य सस्मारः परमेश्वरम्। कार्तिक के महीने में चतुर्दशी को खीर और मालपुआ शिव जी का भोग लगाया जाता है। तो भगवान शंकर का पूरे दिन भर ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष की माला के ऊपर जप होता है। आप देखो कितना बड़ी, आप 40-50 चतुर्दशी को 2 चौदस आएंगी, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। तो दोनों चतुर्दशी को, एक मावस से पहले आएगी, दिवाली से एक दिन पहले, और एक कार्तिक पूर्णिमा से पहले, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। दोनों दिन खीर और मालपुआ से भगवान शंकर का भोग लगाए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। इससे उस बेटी के घर और वर को बड़ी ताकत मिलेगी। ये कार्तिक का महीना। उसके बाद में मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष कहते हैं अगेन का महीना। मार्गशीर्ष से सताष्टाभ्याम सतिलई सयोदनई पूज्यत्वा हरम कालीनाय दिवसान सती। कहा गया मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कहा गया जौ, तिल और चावल, और बाजार में मिलते हैं खील, जानते हैं चावल की खील आती है, तो खील, इससे शिव जी का पूजन किया जाता है। और इसमें भी भगवान महादेव का वही पंचाक्षर मंत्र जपा जाता है। एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा, अष्टमी को, अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, स्पष्ट लिखा है। इसमें यव कहते हैं जौ और तिल और चावल, और बाजार में खील मिलते हैं। वो चावल ही भुना हुआ सा होता है, खील मिलती है दिवाली पर, जिससे उसकी पूजा होती है। कहीं इसको लावा भी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इसके द्वारा भगवान शंकर की पूजा होती है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाया जाता है और वहां पहुंच करके 5 माला 11 माला जितना भी बन जाए, 1 माला जितना समय हो, एक दिया जला के रखें, एक लोटा महादेव के ऊपर चढ़ाएं और ये चीजें भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए। ये अगेन के महीने में अष्टमी के दिन जौ, तिल, चावल और खीर, ये भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाया जावे तो बड़ा आनंद होता है, अच्छा घर वर मिले। उसके बाद फूसे तो शुक्र सप्ताम्याम कृत्वा जागरणम निशी। अरे फूस का महीना तो निकल गया। फूस के महीने में शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि है, रात्रि में जागरण किया जाता है और अष्टमी को प्रातः खिचड़ी का भोग भगवान शंकर को लगाया जाता है। खिचड़ी का भोग अष्टमी के दिन यानी दूसरे दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। फिर उसको थोड़ा प्रसाद में ले लो, बांट दो। इससे भी बेटियों को अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात माघे तो पूर्णमास्याम सा कृत्वा जागरणम निशी। माघ मास की पूर्णिमा को जो 12 फरवरी को पड़ रही है, लिख लेना भले यार। क्या करना है? आद्र वस्त्रा नदी तीरे करुक्ष शिवकर पूजन। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण किया जाए और प्रातः काल दूसरा दिन यानी पड़वा लग जाएगी, फागुन की पड़वा लग जाएगी, तो प्रातः काल भोर में भीगे कपड़ों से नदी के किनारे भगवान शंकर का नदी में डुबकी लगाया जाए। कपड़ों को बदला नहीं जाए, उन्हीं भीगे कपड़ों को पहनकर बालू के शिवलिंग बनाकर और उनका पूजन किया जावे तो इससे भी बेटियों को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होगी। बहुत सरल है, बहुत सरल है। इसमें पूर्णिमा की रात्रि को जागरण करें, पूर्णिमा को व्रत करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, एक बार फलियार लेना है, नमक खाना नहीं है, मीठा फलियार लेना है और पड़वा को भोर में सुबह गीले कपड़े पहनकर बालू के मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नदी के किनारे पर और भगवान शंकर का पूजन करके उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना है। वो तिथि आवेगी नहीं, उससे पहले कन्या विवाह के लायक हो गई है तो वह अपनी ससुराल पहुंच जाएगी। इतना जबरदस्त होता है भाई। इसको कहते हैं नंदा व्रत। ये भी लिख लो, ये नंदा व्रत है। ये मैया जी ने किया था नंदा व्रत, जो कि बेटियों के लिए वरदान है। नंदा व्रत है। शिव पुराण तो हमने इस साल में और भी किए, लेकिन नजफगढ़ की शिव पुराण कुछ अद्भुत है, कुछ
का। तपस्या सद्भूतायाम तत्वायासी विशेष समानाय शैलू से सर्वयासुत। वर्ण ने फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को रात्रि में जागरण करके, और कहा गया है कि रात्रि में 4 बार भगवान महादेव के ऊपर बेल पत्रियां चढ़ाई जाए। ये वही तिथि है जिसको हम और आप शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। ये 26 तारीख को पड़ रही है, 26 फरवरी को। गंगा जल लोटे में भरे, उसमें 5 बेल की पत्रियां डालें और रात्रि को 4 बार ये कन्या महादेव की पिंडी के ऊपर बेल पत्र सहित उस एक लोटे को महादेव के ऊपर चढ़ाए। टाइम मैं बता देता हूँ। पहली बार 9 से 10:30 के बीच में, दूसरी बार 11 से 12:30 के बीच में, तीसरी बार 1 से 2:30 बजे के बीच में, और चौथी बार भोर में 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। 4 लोटा, यानी चारों बार में 1-1 लोटा जल, उसमें बेलपत्र डालकर भगवान महादेव के ऊपर ये बेलपत्र चढ़ाना है। इससे भी कन्याओं को अच्छे घर और अच्छे के महीने में चतुर्दशी को, चैत्र शुक्ल पक्ष की उजियाले पक्ष की 14 को, पलाश के फूलों से भगवान महादेव की पूजा की जाती है। इससे पलाश का फूल मिल जाता है, पलाश के फूलों से भगवान शिव की पूजा की जाती है। दिन भर व्रत किया जाता है, 1 बार फलियार लेते हैं, और ये जितने भी व्रत हैं वो सब बिना नमक वाले हैं। मीठा प्रसाद लिया जाता है, फलियार लिया जाता है। तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पलाश के फूलों से भगवान शिव की जो भी बेटी पूजा करती है, इससे उसे अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन शिव महापुराण में किया गया। उसके तत्पश्चात अब महीना आ गया क्या? राध शुक्ल तृतीयायाम, माधव शुक्ल तृतीयायाम तिलाहारी वैशाख को माधव मास कहते हैं। तो वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, अक्खा तीज कहते हैं, ये भी आप लिख लो। वैशाख में अक्षय तृतीया के दिन गव्य, तिलाहार, यव एवं चावल को भगवान शिव जी की पूजा में उसको लगाया जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन बताया जाता है कि तिल, ऐसा तिल जिसका कुछ पदार्थ बना लिया जाए, तिलकुटी बना लो, गजक बना लो, जो बाद में इसको खाया जाएगा। पहले भगवान का, उसके इसलिए इसमें तिलाहार लिखा है। बाद में सीधे तो तिल खा नहीं सकते, तो उसका कुछ पदार्थ बना लिया जावे और भगवान को तिल के खाने पीने की वो चीज बनाइए। उससे यव कहते हैं जो। और कहा गया है कि चावल बनाए, इस चावल को रस खीर में, गन्ने के रस में पका लें, फिर इससे शिव जी का पूजन करें। और कहा गया कि ऐसा करने से भी बेटियों के विवाह में जो विलंबता आ रही है, देरी हो रही है, दिक्कत आ रही है, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वैशाख के महीने में अक्खा तीज को ऐसा करना चाहिए। जितना भी ये हर महीने, फिर लिखा है कि ज्येष्ठस्य पूर्णमायाम वै रात्रिम संपूज्य शंकरम। ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें जेठ के महीने की पूर्णिमा को दिन में निराहार रह करके रात्रि में पूरी रात्रि जागरण करते हुए एक कटिया आती है। ये गांव के जो लोग हैं वो समझ पाएंगे, जिसमें कांटे होते हैं, उसके थोड़े पीले पीले से फूल होते हैं, क्या बोलेंगे उसको? नहीं, वो बेर वाली नहीं है, वो दूसरी आती है, ऐसे लंबे लंबे उसे पीले फूल होते हैं उसके। कटेरी है, कटेरी जानते हैं? हाँ, उसमें कांटे होते हैं, कटेरी, उसके फूल आते हैं। तो इसमें ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दिन में बिल्कुल निराहार, इसमें फलियार भी नहीं दिया जाता, और रात्रि को महादेव भगवान के ऊपर ये कटेरी के फूलों से भगवान शंकर की पूजा होती है। यदि ऐसा कर लिया है तो बिटिया के विवाह की सबरे रोड़े दूर हो जाते हैं, अटकलें दूर हो जाती हैं। इतना बड़ा इसका मातम है। ये जेठ के महीने में पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है। जब पूरा महीना पूरा होने को जाता है, लास्ट में पूर्णिमा पड़ती है। तो दस्याम शुक्लायाम कृष्ण वाससा,
आषाढ़ मास की चतुर्दश शुक्ल पक्ष की 14 को काले वस्त्र पहन करके, काला वस्त्र, उस दिन भी चतुर्दशी है, तो वहां बेटी काले वस्त्र पहन करके और भगवान शंकर की पूजा विविध फूलों से, कोई भी फूल हो उन फूलों से भगवान का बंधन पूजन करे। श्रावण के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा 14, 2 अष्टमी पड़ेंगी और 2 ही 14 पड़ेंगी, तो इसमें भी पवित्रता के साथ भगवान महादेव को जनेऊ चढ़ाकर भगवान शंकर की पूजा करे, श्वेत वस्त्र उड़ाए। ध्यान रख लेना, ये लिखने लायक बात है। सावन के महीने में दोनों अष्टमी और दोनों 14, इनमें चारों तिथियों में महादेव को जनेऊ पहना करके उन्हें सफेद वस्त्र उड़ावे और स्वयं एक बार फलियार लेकर के, मीठा प्रसाद लेकर के, और सावन के महीने में भगवान महादेव की जनेऊ से पूजा करे या यज्ञोपवीत से पूजा करे, तो इससे भी बेटी को अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होगी। ये श्लोक ऐसा बोल रहा है। तो के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अनेक प्रकार के फूल, कई तरह के, जितने आप इकट्ठे कर सके उतने फूल लीजिए। और चतुर्दशी तिथि में ये वो दिन है जिस दिन अनंत 14 पड़ती है, जिस दिन वो गणेश जी विसर्जित होते हैं। ये भादव के महीने में जो गणेश जी विसर्जित होते हैं, भादव में ही होते हैं ना, गणेश विसर्जन होता है। अगले दिन से या उसके एक दिन बाद में, अगले ही दिन से पूर्णमासी श्राद्ध लग जाते हैं। उस श्राद्ध से एक दिन पहले अनंत 14 जिसको बोलते हैं, इसमें कई तरह के फूल लेकर के और उन फूलों में रोली और चंदन उसमें वो लगा करके, और फिर एक एक फूल, 108 फूल भगवान महादेव को चढ़ा करके भगवान शंकर का वंदन पूजन करे। इससे भी बेटी को बहुत अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होगी। ये रही 12 महीने की पूजा, इसको कहते हैं नंदा व्रत। माता सती ने सब कुछ किया था, उसने तो 12 साल किया।